हाँ, शिवोहम। आवाज साफ आ रही है? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अपना विषय चल रहा था, सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं। क्या विषय चल रहा था? सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति कभी भी हो नहीं सकती। और उसके लिए सूत्र क्या बता रखा है? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जाता, अर्थात परमानंद का अनुभव नहीं किया जा सकता। क्या कारण हो सकता है? संसार व संसार के भोग पदार्थ जो है, जीव मात्र को चार प्रकार से दुखी करते रहते हैं। कितने प्रकार से? चार प्रकार से समस्त प्राणियों को दुखी करते रहते हैं। और जो वस्तु मूल में ही दुख स्वरूप हो, बताओ उनसे कभी भी सुखों की प्राप्ति हो सकती क्या? नहीं हो सकती ना। अच्छा, इस प्रश्न को ध्यान रखना। इसके ऊपर विचार करेंगे। चार प्रकार से ये संसार के भोग पदार्थ किस प्रकार से दुखी करते हैं, इससे पहले थोड़ा और चिंतन मनन कर लेते हैं। संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल, समझो, यही यही सुनना चाहते थे। कहने का मतलब, देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि, इसमें जो हमारी आस्था बैठी हुई है, इनके प्रति जो हमारी महत्व बुद्धि बैठी हुई है, इनके प्रति जो हमारा आग्रह बैठा हुआ है, यदि ये आग्रह आग्रह ही बना रहे, इनके प्रति ममता ममता सत्यत्व बुद्धि जो की क्यों बनी रहे, इनके प्रति जो आस्था है, उस आस्था को बनाए रख करके, अर्थात इनको महत्व दे करके कोई सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, तो सचमुच में वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएगा। आ गया समझ में? कहने का मतलब यह है, जो वस्तु वास्तव में है ही नहीं, जिसकी किसी भी प्रकार से सिद्धि हो ही नहीं सकती, उस वस्तु को यदि कोई बनाए रखना चाहे, और फिर अधिष्ठान का ज्ञान भी, क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? हाँ, पहले एक बार शायद सुनाया था, एक परोक्ष ज्ञान और एक अपरोक्ष ज्ञान, ये दोनों तो एक साथ हो सकते हैं, परंतु दो अपरोक्ष ज्ञान एक साथ कदापि हो नहीं सकते। दो प्रोक्त ज्ञान और दो अप्रोक्त ज्ञान का आपस में विरोध होता है। एक अप्रोक्त ज्ञान और दूसरा प्रोक्त ज्ञान तो एक साथ में हो सकता है। शायद इसके लिए एक दृष्टांत भी दिया था, युक्ति भी बताई थी। किसी को ध्यान में है क्या? हाँ, वापस बोलो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, दृष्टानंद जी महाराज ने बिल्कुल युक्ति युक्त बता दिया। केवल संकेत से समझ में आ जाता है कि, कहते हैं ना, होठ हिलते ही पता लग जाता है कि कौन क्या बोलना चाह रहा। तो मंदिर में जो मूर्ति होती है, उस मूर्ति के अंतर्गत हम भगवान की जो आस्था करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो उसमें मूर्ति में भगवान को समझना ये प्रोक्ष ज्ञान है। और हम उस मूर्ति को क्या समझते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो कहने का मतलब, वास्तव में तो हम उसको पत्थर समझते हैं और भगवान की उसमें कल्पना करते हैं। तो देखो,
एक अप्रोक्ष ज्ञान और दूसरा अप्रोक्ष ज्ञान दोनों एक साथ हो गया या नहीं हुआ? हाँ, अप्रोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान का आपस में विरोध नहीं होता है। दो अप्रोक्ष ज्ञान का विरोध जरूर हो जाया करता। जैसे इसको समझने समझाने के लिए तो बहुत सारे दृष्टांत भरे हुए हैं। जैसे रस्सी के अंतर्गत ये सर्प भी है और ये माला भी है, ऐसा हो सकता है क्या? अरे जब सर्प की भ्रांति होती है तब माला दरार की भ्रांति नहीं होती है, जब माला की भ्रांति होती है तब सर्प दरार की भ्रांति नहीं होती है, और जब दरार की भ्रांति होती है तब सर्प माला की भ्रांति होती नहीं है। बिल्कुल क्लियर। क्योंकि सर्प का अप्रोक्ष ज्ञान और माला का अप्रोक्ष ज्ञान, ये दो अप्रोक्ष ज्ञान एक अधिकरण में कभी भी टिक नहीं सकते। जैसे जब जागृत अवस्था होती है तब स्वप्न सुसुप्ति होती क्या? जब स्वप्न होती है तब जागृत सुसुप्ति नहीं होती है, और जब सुसुप्ति होती है तब जागृत स्वप्न नहीं होती। अर्थात यहाँ पर जागृत अवस्था का अप्रोक्ष हो रहा हो तो स्वप्न सुसुप्ति की हम कल्पना कर सकते हैं, उसका अप्रोक्ष ज्ञान हो सकता है। और जब स्वप्नावस्था होती है तब जागृत सुसुप्ति की कल्पना कर सकते हैं, और जो जब सुसुप्ति होती है तब जागृत स्वप्न की भले ही कोई कल्पना कर लेते हो तो कर लेते होंगे, परंतु एक साथ में दो अवस्थाओं का अप्रोक्ष ज्ञान होता ही नहीं। हो जाता है क्या? हाँ, नहीं होता। तो बस यहाँ पर केवल संकेत ये करना चाहते हैं कि यदि हम देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, इनको महत्व दे करके, इनकी सत्ता स्वीकार करके, इनके प्रति आस्था बनाए रख करके फिर चाहे हमें आत्म तत्व का अप्रोक्ष ज्ञान भी हो जाए तो सच्ची बात है यह कभी भी संभव है ही। अरे जब संसार का अप्रोक्ष ज्ञान हो रहा हो, ये संसार जो दिखाई दे रहा है ये सत्य है, ये प्रिय है, ये रमणीय है, इस संसार को प्राप्त करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, ये संसार त्यागने योग्य नहीं है, ये संसार भी भगवान ने बनाया तो सोच समझ करके बनाया होगा। तो कुल मिलाकर के ऐसा समझ लीजिए, यदि कोई तीन प्रकार की सत्ता की कल्पना करता है, परमार्थ सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता, तीन प्रकार की सत्ताओं को बरोबर महत्व दे करके, नहीं नहीं परमार्थ सत्ता में ठीक है, और व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत व्यवहारिक सत्ता ही ठीक है, व्यवहार में परमार्थ को नहीं मिलाना है, परमार्थ में व्यवहार को नहीं मिलाना है, ये प्रतिभाषिक सत्ता जो होती है इसकी जगह पर ठीक है। यदि ऐसा कोई सोच समझ करके चलता है, अर्थात व्यवहारिक सत्ता में कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए, प्रतिभाषिक सत्ता भी जो की त्यों रहनी चाहिए, और हमें परमार्थ सत्ता का भी यथार्थ अनुभव हो जाए, बोध हो जाए, बताओ हो सकता है क्या? तो हम सचमुच में कहे तो गड़बड़ घोटाला इसी जगह पर कर देते हैं। हम कहने का मतलब व्यवहार को बनाए रखना चाहते हैं, ये व्यवहार ज्यों का त्यों चलता रहे, और हम परम सत्य का, परमार्थ सत्य का साक्षात्कार भी कर ले। तो कुल मिलाकर के इनको बनाए रखने का जो आग्रह होता है, यह आग्रह ही सचमुच में ज्ञान का सबसे बड़ा प्रतिबंधक हो जाया करता। इस आग्रह के कारण ही ये जीव दीनहीन ही रह जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार न करके इस संसार के पदार्थों को बनाने में, बनाए रखने में, और बिगड़ने से बचाने के लिए ही जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ करता ही रहता है। और वास्तविक बात यह होती है कि अंततोगत्वा ये सारे के सारे बिगड़ने वाले ही होते हैं। होते या नहीं होते बिगड़ने वाले? हाँ, वास्तव में कहने का मतलब यदि कोई ऐसी कल्पना करे कि नहीं नहीं मैं इसको किसी न किसी प्रकार से बनाए रख लूंगा, अथवा ऐसा समझना चाहिए कि कोई ये कह दे कि नहीं नहीं मैं इनको बनाए रख करके सब कुछ कर लूंगा, तो सचमुच में ये युक्ति के सामने, श्रुति के सामने, अनुभव के सामने टिक नहीं पाते। कहने का मतलब इनका सत्व महत्व रहता ही नहीं।
आ गया समझ में? तो होता क्या है कि हम इनके प्रति जो आग्रह करते हैं ये अपनी वासना के कारण ही करते हैं, अर्थात इनके द्वारा हम कुछ न कुछ अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं। तो ये प्रयोजन सिद्ध करना ही अज्ञान हो जाता है, क्योंकि वास्तव में इनसे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, बल्कि प्रयोजन की सिद्धि में सबसे बड़ा रोड़ा अटक जाता है। इसलिए साधकों को क्रम क्रम से देह से ऊपर उठना चाहिए, फिर इंद्रियों से ऊपर उठना चाहिए। यहाँ ऊपर उठने का तात्पर्य होता है देह के प्रति जो सत्यत्व बुद्धि बैठी हुई है। आ गया समझ में? देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि, इनके प्रति सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व की जो बुद्धि बैठी हुई है, ये वासना ही, ये आसक्ति ही, ये महत्व बुद्धि ही हमें तत्व ज्ञान से बहुत दूर कर देती है। वास्तव में जो नासमझ होती है, ये नासमझ जब समझदारी के रूप में ग्रहण कर ली जाती है तो ये नासमझी ही हमें समझदारी तो लग जाती है, परंतु ये नासमझी ही हमें जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाती रहती है। ये विशेष बात है। तो देखो, विचार काल के अंतर्गत वास्तव में ऐसा पाया नहीं जाता। अविचार काल में ही, इसीलिए कहते हैं ना, विचार अविचार करता है बंधन विचारेण निवर्तते। ये अविचार का किया हुआ बंधन विचार से ही निवृत्त होता है। देखो, एक दो छोटे छोटे दृष्टांत ध्यान में आ गए। अभी फुलेरा सत्संग में भी ये इन दृष्टांतों की विवेचना हुई थी। क्या होता है कि कोई एक सज्जन प्रेस करवाने के लिए कपड़ा डाल करके आ जाता है, समझो उनका साफाई डाल के आ गया। अब प्रेस करने वाले ने प्रेस कर दी, जब लेने के लिए गया तो कहा भाई कितने पैसे देने? कहा भाई 10 रुपए तो प्रेस करने के और 10 रुपए फल निकालने के। उन्होंने कहा भाई नहीं नहीं, ये डबल पैसे मैं नहीं दूंगा। तेजू महाराज माइक बंद करो। ये डबल पैसे कैसे होते हैं? प्रेस करना और फल निकालना कोई अलग अलग थोड़ी है। प्रेस करने का नाम ही तो फल निकालना, और फल निकले तभी तो प्रेस हुई, वरना हुई कहाँ? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो अलग अलग पैसे लूंगा, 10 रुपए तो लूंगा प्रेस के और 10 रुपए लूंगा फल निकालने के। अब वह समझाता, वह समझना नहीं चाहता, तो अंत में उस सज्जन ने कह दिया चलो कोई बात नहीं, आप 20 की जगह 40 रुपए लो, जितना आप लेना चाहो लो, परंतु कम से कम आपने जो फल निकाले हो कहीं ना कहीं रखे तो होंगे ना। मेरे को मेरे फल दे दो और फिर मैं तुम्हारे को डबल टिबल पैसे दे देता हूं। अब बताओ, वह प्रेस करने वाला फल ला करके दे सकता है क्या? नहीं दे सकता ना। तो अंत में उसने कहा भाई हाँ ठीक ठीक 10 रुपए दे दो, काम चल जाएगा। तो अब यहाँ विचार करके देख लेना चाहिए, जो वस्तु वास्तव में होती ही नहीं, वास्तव में उसकी सिद्धि नहीं होती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है उसकी प्रतीति होती हो, परंतु प्रतीति होने मात्र से कोई वस्तु सत्य नहीं हो जाती है। अरे भाई, प्रतीति तो रस्सी में सर्प की भी होती है, ठूंठ में भूत की भी होती है, मृग तृष्णा का जल भी प्रतीत होता है, दो दो चंद्रमा भी दिखाई देते हैं, वृक्ष उल्टे दौड़ते हुए भी दिखाई देते हैं, ये चक्कर जो अग्नि जो है चक्र की तरह घूमती हुई दिखाई देती है, आकाश नीला प्रतीत होता है। अरे स्वप्न के अंतर्गत सोने चांदी अनंत अनंत धन संपत्ति प्रतीत होती है। तो बताओ, क्या प्रतीत होने मात्र से हम उनसे कृतार्थ हो सकते हैं? क्या फायदा उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते हैं ना। तो बात यही है कि सच्ची बात तो यह है, देखो, बुद्धि जब तुर्य तत्व में प्रतिष्ठित होती है तभी समस्त जगत आभास मात्र प्रतीत होता है। यदि हम तुर्य तत्व में प्रतिष्ठित हो जाए, तुर्य तत्व का यथार्थ बोध हो, तभी ये जागर स्वप्न सुषुप्ति रूप जो प्रपंच है, ये प्रपंच
सचमुच में मिथ्या प्रतीत होगा, ये अधिष्ठान से अभिन्न प्रतीत होगा, अधिष्ठान से भी इनकी सत्ता स्फूर्ति है ही नहीं, ऐसा अनुभव होगा। परंतु उस जगह का साक्षात्कार न हो और हम तो ठहरे बिल्कुल LKG के अंतर्गत, और फिर चाहे कि ये जागर स्वप्न सुसुप्ति मिथ्या प्रतीत हो जाए तो क्या हो सकती है क्या? जगने पर ही स्वप्न के पदार्थ आभास मात्र प्रतीत होते हैं, स्वप्न देखते समय तो सत्य प्रतीत होते हैं। तो इसी प्रकार से जब तक ठीक ठीक तत्व ज्ञान नहीं होता है, अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये अधिष्ठान के आश्रय अनंत अनंत विकल्प प्रतीत होते हैं। और सत्य कहा जाए तो ये अनंत अनंत विकल्प उस आत्म तत्व का, उस ब्रह्म तत्व का न कुछ बना सकते हैं न कुछ बिगाड़ सकते हैं। जैसे रस्सी में सर्प प्रतीत होता है, रस्सी रूप अधिष्ठान के आश्रय सर्प रूप अध्यक्ष की प्रतीति होती है, माला की प्रतीति होती है, दरार की प्रतीति होती है। तो बताओ ये रस्सी जो है उस सर्प के प्रतीत होने से जहरीली हो जाएगी क्या? अच्छा, उस रस्सी में डंक मारने की ताकत आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। तो सच्ची बात तो यह है, वास्तव में ये अनंत 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 कोटि कोटि जो ब्रह्मांड प्रतीत हो रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो इनकी सत्ता है ही नहीं। जैसे रस्सी में सर्प प्रतीत होता है, मृत कृष्णा का जल प्रतीत होता है, ठोंठ में पुरुष प्रतीत होता है, ऐसे ही ये सारा का सारा प्रपंच प्रतीत हो रहा है। सचमुच में इनकी सत्ता ही नहीं है, ये तो अधिष्ठान के ज्ञान से सारे के सारे आरोपित है। अतः इन जगत जाल के प्रतीत होने से, ऐसा वैसा होने पर भी आत्मा तत्व ज्यों का त्यों होता है, उनमें किसी प्रकार की विकृति नहीं आती है। तो जो अपने को निश्चय करेगा मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, समस्त बंधनों से समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा। और जो अपने को दे इंद्रिय प्राण मन बुद्धि कुछ भी समझेगा, वह दिन में शोक स्थान सहस्राणी भय स्थान स्थानी च दिवसे दिवसे मूढ़म अभिसंति न पंडितम। वह दिन में 1000 बार शोक मनाएगा, 1000 बार रोएगा, 1000 बार पागल होगा, कभी क्या करेगा, कभी क्या करेगा, कभी क्या करेगा। परंतु जो सचमुच में विवेकी पुरुष है, जिन्होंने अच्छी तरह से जानने वक्त जाना है कि राशि रूप अधिष्ठान को छोड़ करके सर्प माला दरार का अत्यंत भाव है, फिर उनके प्रतीत होने पर भी वास्तव में न उनके प्रति किसी प्रकार का आग्रह होगा, न ग्रहण का होगा, न त्याग का होगा, किसी प्रकार का आग्रह होगा ही। हाँ, वास्तव में किसी प्रकार का आग्रह होगा नहीं। यदि कोई आग्रह करता है तो समझ लेना चाहिए अभी तक उसको रस्सी का ठीक ठीक बोध नहीं हुआ। तो ऐसे ही जिनको आत्म तत्व का यथार्थ बोध नहीं होता है, ऐसे ऐसे पुरुष ही देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के प्रति अनेक 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 प्रकार की कल्पना करते हैं, इनको बनाए रखना चाहते हैं, इनको बनाना चाहते हैं, इनको बिगड़ने से बचाना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी नासमझी आत्म तत्व के ज्ञान से होती हैं, अपने असली स्वरूप को न जानने से होती हैं। अरे जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट का बेटा हो और अपने को भूल जाए कि मैं चक्रवर्ती सम्राट का बेटा हूं, तो बताओ वह भीख मांगेगा या नहीं मांगेगा? और उसे पता चल जाए मैं तो चक्रवर्ती सम्राट का बेटा हूं, बताओ भीख मांगने की आवश्यकता रहेगी क्या? हाँ, तो वास्तव में सच्ची बात यह है, जब तक हम इन अनात्म पदार्थों को बनाए रखना चाहेंगे, केवल मात्र इसी चक्कर में पड़े रहेंगे, तब तो समझना चाहिए कि हम 24 घंटे रोते रहेंगे। हाँ ठीक है, बाहर से हम नाटक कर सकते हैं, लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, हंस सकते हैं, लोगों को ऐसा पता लगे कि इनके जैसा सुखी शायद ही संसार में कोई होगा। परंतु सच्ची बात यह, उनके भीतर अच्छी तरह से प्रवेश करके देखिए तो बेचारा 24 घंटे रोता रहता है, उनको शांति स्वप्न में भी मिलती नहीं। आ गया समझ में? हाँ, तो इस जगह पर अपने को खूब विचार करना है, खूब मंथन करना है। देखो, देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि का सदुपयोग करके हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं।
परंतु इनको बनाए रखना चाहेंगे, इनमें आग्रह करेंगे, इनमें आसक्त हो जाएंगे, इनमें ही अमता ममता करेंगे, तो निश्चित रूप से समझ लेना अपना पतन होना शेष नहीं है, बल्कि अपना पतन हो चुका है। क्योंकि इस सूत्र को तो स्वर्ण अक्षरों में लिख ही लेना है कि संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। देखो आपको अभी जो सुनाया जा रहा है, अभी तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, इस सूत्रों के बारे में सुना रहे हैं। आगे जब थोड़ा प्रवेश करेंगे उस समय यही बताया जाएगा कि संसार को बनाए रखने की जो इच्छा होती है इसको पाप कहते हैं, और संसार में किसी भी वस्तु को, अथवा ऐसा समझ लेना चाहिए किसी भी प्राचीन वस्तु को मैं समझते हैं तो समझो महान पाप हो जाएगा। अभी तो पाप से कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाता है उसके बारे में चिंतन मनन चल रहा है, परंतु इसी आगे और ऊपर की कक्षा होगी, उस समय ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ध्यान देना अच्छी तरह से। हाँ, कोई ये देख ले कि संसार को बनाए रखने की जो इच्छा है, अब इस इच्छा से तो हम मुक्त हो गए, हमने संन्यास ले लिया, अब हम इसको बनाए रखना नहीं चाहते हैं। परंतु भाई अभी तो एलकेजी उत्तीर्ण हुए हैं, अभी तो ब्रह्म विद्या की कक्षा अब शुरुआत होगी, तो प्राचीन वस्तु को मैं मेरी समझना ये महापाप होता है। तो अब विचार करके देखो महापाप से हम कब मुक्त हो सकते हैं। क्या बात है? नहीं, फिर गड़बड़ कर रहे हो। अभी कक्षा क्या चल रही है, मैं मेरा नहीं मानेंगे तो थोड़ी देर के लिए नहीं मान लेंगे, फिर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे भोजन करते समय तृप्ति हो जाती है तो एक गिलास भी कोई रखे तो थप्पड़ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु 8 घंटे बाद में फिर रोटी चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, वैसे देखा जाए तो साधुओं को थोड़ा बड़ा उच्च कक्षा का सूत्र बता देते हैं। जब तक संसार की किसी भी वस्तु को हम समझ ले मैं मेरा नहीं मानेंगे तो हम इनसे छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, स्वप्न में भी छुटकारा प्राप्त होने वाला नहीं। ध्यान रखना अच्छी तरह से। ये तो वही दशा होगी जैसे वो अफ्रीका का शुतुरमुर्गी मुर्ग पक्षी जो है वो गलती करता है, जैसे कबूतर गलती करता है, बिल्ली को देख करके आंख बंद कर लेता है, तो क्या बिल्ली उसे क्षमा कर देगी क्या। अरे संसार के किसी पदार्थ को हम मैं और मेरा नहीं समझे तो इसे सपने में भी कल्याण होने वाला नहीं। जब तक आत्मा तत्व से आत्मा के सिवाय अणु मात्र किसी की सत्ता स्वीकार करते हो तो निश्चित रूप से ये पतन ही है, बंधन ही है, छुटकारा स्वप्न में भी मिलने वाला नहीं है। तो ये बड़े क्रांतिकारी सूत्र है, जो उत्तम कक्षा के साधक होते हैं वो इन रहस्य को समझते हैं, इसलिए इनके ऊपर खूब मंथन करना, क्योंकि तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात जो विचार विनिमय होता है वो थोड़ा अलग ढंग का होता है, और तत्व जिज्ञासा से पहले बात अलग होती है। इसलिए द्वैत की अत्यंता भाव का निश्चय जो होता है वही जीवन को सार्थक करता है। स्वल्पमप्यंतर कृत्वा जीवात्म परमात्मनो यह संतिष्ठति मुडात्मा भयम तस्या विभाषितम। जो अणुमात्र भी वेद स्वीकार कर लेता है या परमात्मा के सिवाय अणुमात्र किसी की सत्ता स्वीकार कर लेता है, इसीलिए तो थोड़ी देर पहले बताया गया, जो कहने का मतलब परमार्थ व्यवहार और प्रतिभाषिक तीन प्रकार की सत्ताओं को लेकर के चलते हो तो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। वास्तव में परमार्थ सत्ता के सिवाय सब कल्पना मात्र होता है। इसलिए वेदांत के जो साधक होते हैं अच्छी तरह से ध्यान देना, केवल और केवल मात्र परमार्थ सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता इस दो को लेकर ही चलते हैं। वो व्यवहारिक सत्ता के प्रति इतना आदरवान नहीं होते, इतना महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि व्यवहारिक सत्ता को महत्व देना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। हो सकता है किसी के हृदय में ये ऐसी शंका उदय हो जाए, अरे ईश्वर कृत सृष्टि जो है इनको, इनके बारे में जो सुनाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, परंतु जब वेदांत का ठीक ठीक विचार जागृत होगा तब पता चलेगा कि ये ठीक है या नहीं है। अभी तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं, इसलिए अपने को ये अच्छा ही लगता है कि नहीं नहीं
ये ईश्वर कृत सृष्टि जो है, ये कहने का मतलब साधक होती है, ये बंधन नहीं करती हैं। हमें तो जीव कृत सृष्टि से ही छुटकारा प्राप्त करना है, ईश्वर कृत सृष्टि से हमें क्या लेना देना। बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। ये तो जिन्होंने दृष्टि सृष्टिवाद के मूल मर्म को समझा है वे ही इस रहस्य को समझ सकते हैं। ये टेटे में करने वालों की वश की बात नहीं होती है, क्योंकि ये दृष्टि सृष्टिवाद तो वेदांत के जो 5 पक्ष होते हैं उनसे भी और ऊंची कक्षा का सूत्र होता है। तो देखो, जो केवल परमार्थ सत्ता के सिवाय और किसी को महत्व नहीं देता, समझ लीजिए वह अजातवाद के रहस्य को समझने के योग्य होता है। और जो परमार्थ सत्ता और व्यवहारिक सत्ता, परमार्थ सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता का उनकी दृष्टि में कोई सत्व महत्व नहीं है। इन दो सत्ताओं को महत्व देकर के विचार करने वाला दृष्टि सृष्टिवाद के रहस्य को समझ सकता है, परंतु जो व्यवहारिक सत्ता को भी महत्व देता है तो फिर वह सृष्टि दृष्टि के अनुसार विचार करके वह भी अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। परंतु दृष्टि सृष्टिवाद और अजातवाद का रहस्य समझ में आ जाए तो उसी समय कृतार्थ हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। परंतु ये बहुत बड़ा पुरुष है। यहाँ पर कहने का मतलब ये टेटे में करने वालों के वश की बात 1% भी नहीं है। तो दे इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को महत्व दे करके बैठे हुए हैं, समझ लीजिए सब व्यवहारिक सत्ता में ही वितरण कर रहे हैं। तो संसार को महत्व देना, अनात्म पदार्थों को महत्व देना, मान अपमान की परवाह करना, बनने बिगड़ने की परवाह करना, नाते रिश्ते के छूटने का ये डर आदि जो है, ये बैठा रहना, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा एक प्रकार का ज्ञान ही है। यहाँ पर लोग क्या कहेंगे ये भी दिमाग से निकालना होता है। लोग क्या कहेंगे, ऐसी जो कल्पना किसी के अंदर बैठी हुई है तो सच्ची बात है वह कल्प कल्पांतर तक भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। हाँ, ये बड़े विलक्षण सूत्र है। इन सूत्रों के ऊपर तो साधकों को खूब मंथन करना है, जितना मंथन कर सके उतना मंथन करना है। तो कुल मिलाकर के सार बात इतनी ही है। देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को यदि कोई महत्व दे करके अथवा इनको बनाए रख करके इनकी सत्ता स्वीकार करके आत्मचिंतन करता है तो उनका मनोरंजन जरूर हो जाएगा, परंतु अविद्या के बंधन से वो छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तो विचार करके देखो, अविद्या से छुटकारा का मतलब क्या होता है? एक तो होती है अविद्या और एक होता है विद्या का कार्य। तो बताओ, ये देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि सब अविद्या के कार्य है या नहीं है? है। अच्छा, फिर विचार करके देखो, जो कहने का मतलब अविद्या के कार्य से भी छूटना नहीं चाह रहा, उनको ही बनाए रखना चाहता है, तो बताओ अविद्या से छूटना चाहेगा क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले भेरूलाल जी महासाब ने जो बताया ना कि मैं मेरे का त्याग कर देंगे, तो अब थोड़ा प्रसंग ध्यान से निकल गया। क्या चल रहा, ध्यान में था क्या? मैं मेरे का त्याग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? किसी को ध्यान में रहा क्या? वापस बोलो। हाँ, तो इन्होंने बताया था कि मैं मेरा का त्याग कर देंगे तो हम महापाप से बच जाएंगे, परंतु वास्तव में मैं मेरे का त्याग वही कर सकेंगे। या थोड़ा यहाँ वो रहस्य बताने जा रहे थे कि एक तो बताया था पाप और एक बताया महापाप। आ गया ना ध्यान में? तो महापाप से छुटकारा कैसे मिलता, कब मिलेगा? तो भैरूलाल जी महासाब ने बता दिया, जब मैं मेरे का त्याग करेंगे। यहाँ पर ये नहीं बताना था, बल्कि ये बताना था कि जो
पाप से मुक्त हो जाएगा वही महापाप से मुक्त होने के योग्य हो जाएगा। ध्यान देना अच्छी तरह से। हालांकि उन्होंने जो सूत्र बताया था उस सूत्र पर अपन ने विवेचना कर ली, यदि कोई मैं मेरे का त्याग कर देगा फिर भी महापाप से नहीं बच पाएगा, क्योंकि मैं मेरे का जो बीज है वह बीज जब तक नहीं जलेगा तब तक मैं मेरा निकलता ही रहेगा। हाँ, हो सकता साल 6 महीने के लिए आप मैं मेरे का त्याग कर दो, परंतु कभी ना कभी तो निकल जाएगा या नहीं निकलेगा। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, कहने का मतलब वो कहते हैं ना कि एक बिल्ली को किसी महात्मा ने ऐसा पढ़ा दिया कि उस बिल्ली के सिर पर दीपक रख करके फिर वो शास्त्रों का स्वाध्याय किया करते थे और सबको कहते थे "अरे देखो ये एक प्रकार का जानवर है, बिल्ली है, उसको भी इस प्रकार का बोध हो गया तो तुम तो मनुष्य हो"। फिर विचार किया किसी विवेकी ने, अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दूसरे दिन क्या होता है, वो एक चूहे को पकड़ करके लाते हैं, बिल्ली आराम से बैठी हुई थी, इधर उधर भी नहीं डोल रही थी, उसके सिर पर दीपक लगा रखा था और उसके प्रकाश में पड़ रहे थे। तो जैसे ही उस सज्जन ने चूहे को निकाल करके छोड़ा तो पता नहीं दीपक किस तरफ गया और एक छलांग लगा करके बिल्ली उसको पकड़ लेती है। तो बताओ, ये मैं मेरा जिससे होता है वह विद्या जब तक निवर्त नहीं होगी तब तक बताओ मैं मेरे का त्याग हो सकता है क्या? हाँ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर संकेत किया गया कि महापाप से वही बच सकता है जो, कहने का मतलब कि पाप से बच जाए, अर्थात जो संसार को बनाए रखने की इच्छा जिसे पाप कहा गया, इससे छुटकारा कोई प्राप्त कर लेगा तो सच्ची बात है वह किसी भी प्राचीन वस्तु को मैं समझना महापाप है, उस जगह से वह ऊपर उठने की तैयारी कर सकता है, वरना कदापि नहीं। तो इस जगह पर भी जो बताने जा रहे थे उसका यही रहस्य समझ लेना चाहिए कि अविद्या के बंधन से वही मुक्त हो सकता है जो अविद्या के कार्य पर विजय प्राप्त कर ले, अविद्या के कार्य से मुक्ति प्राप्त कर ले। आ गया समझ में? क्या रहस्य निकला फिर? देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि, इनके प्रति जो आस्था बैठी हुई है ये आस्था जिस दिन अनास्था में बदल जाएगी, समझ लेना चाहिए वही मूल विद्या के ऊपर विजय प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेगा। और यदि देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि के पीछे पागल होकर के भटकता रहेगा तो सचमुच में यह विद्या पर मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि अविद्या के कार्य पर ही विजय प्राप्त नहीं कर सका तो विद्या पर विजय प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। अरे भाई, राजा का जो मंत्री होता, राजा का जो सिपाही होता, उस सिपाही से भी यदि कोई हारा नहीं तो राजा को वो क्या हरा देगा, उसकी ताकत है क्या? नहीं हरा सकता ना। हाँ, तो यहाँ पर खूब मंथन कर लेना है। कहने का मतलब जो देह पर विजय प्राप्त कर लेगा सचमुच में वही इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की योग्यता रखेगा। जो देह पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है वह इंद्रियों पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। हाँ, वो बनावटी नाटक रूप से तो भले ही लोगों को बेवकूफ बना सकता है, परंतु यहाँ पर ध्यान देना अच्छी तरह से, क्या अपने आप को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है क्या? हाँ, यदि कोई अपने आप को बेवकूफ बना रहा है तो इसके लिए देखो संकेत कर देते हैं। जैसे धोखा दूसरे को दिया जाता है, दूसरे को धोखा देने से हो सकता है अपने को कुछ न कुछ ऐसी वैसी वस्तु प्राप्त हो जाए, परंतु कोई यदि अपने को ही धोखा देने लगे, कोई दूसरे के पैरों पर कुल्हाड़ा चलाए तो हो सकता कोई सोना चांदी कुछ मिल जाए, परंतु अपने ही पैर पर कुल्हाड़ा चलाने लगे, बताओ उनसे आशा की जा सकती है कि यह विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएगा? नहीं की जा सकती ना। हाँ, तो यहाँ पर अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लो, यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं रहनी चाहिए। जो देह से ऊपर उठेगा वही इंद्रियों से ऊपर उठ सकेगा, अथवा ऐसा समझना चाहिए जो इंद्रियों से ऊपर उठ गया समझो वह देह से तो ऊपर उठा हुआ है ही है।
तो जो देह से ऊपर उठेगा वह इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का योग्य होगा। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेगा वही प्राण के ऊपर, और जो प्राण पर विजय प्राप्त करेगा वही मन पर, और जो मन को भी मिथ्या समझ लेगा, मन की कल्पना के पीछे पागल नहीं होगा। अरे मन अनेक प्रकार का अनंत अनंत रूप हमेशा धारण करता रहता है, क्षण क्षण में नाना रूप धारण करता है। तो ये अनेक प्रकार के रूप को धारण करने वाले मन के प्रति कोई आस्था बना कर बैठा हुआ है कि मेरा जो मन कहता, मेरा मन जो करता है, मेरा मन जो संकेत करता है यही सत्य है, तो समझ लेना चाहिए वह एक प्रकार का मन का ही गुलाम है, वह भी साधक नहीं है, एक नंबर का संसारी ही है। इसलिए देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि जो सचमुच में इनके प्रति आस्था न रख करके केवल और केवल मात्र आत्म तत्व का विचार करता है, तो सचमुच में वह साधक ही विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। बाकी तो सच्ची बात है, मौज मस्ती होगी, मनोरंजन होगा, एक दूसरे को धोखा देना हो सकता है, वरना वास्तव में ज्ञान होता नहीं। शाब्दिक ज्ञान हो सकता है, जिसके लिए कहा गया है, भगवान शंकराचार्य जी महाराज प्रोक्तानुभूति में लिखते हैं, कुशला ब्रह्म वार्तायाम वृत्ति ही ना सुरा गिण ते है ज्ञानित्वानुनम पुनर्यांति यांति च। यदि कोई ब्रह्म ज्ञान में तो इतने बड़े विद्वान की बस थकते ही नहीं, सुनाते ही रहते हैं, परंतु यदि ब्रह्माकार वर्ती अभी उदय नहीं हुई तो वह एक प्रकार का अज्ञानी ही है, वह बार बार जन्मेगा और बार बार मरेगा। अच्छा बताओ, एक बार ब्रह्माकार वर्ती उदय हो गई तो फिर देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि शेष रहेगा क्या? अरे भाई यहाँ पर तो स्पष्ट बात है, जब ऋषि का साक्षात्कार हो गया तो फिर वो सर्प के डर से इधर उधर होने वाली कल्पना चलेगी क्या? हाँ, तो सचमुच में जब ब्रह्माकार वृत्ति उदय हो जाती है, विद्या मूल सहित भस्मीभूत हो जाती है, फिर देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि के प्रति जो आस्था होती है वो आस्था सदा सदा के लिए, अरे भाई ये आस्था निवृत्त होती है तभी ज्ञान होता है, और ज्ञान होने के बाद में तो देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि का भी अत्यंत भाव हो जाता है। तो जब देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि का ही अत्यंत भाव हो गया तो बताओ, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, ऐसा शेष रहेगा क्या? मैं बाप हूं या बेटा हूं, शेष रहेगा क्या? मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, मैं पति हूं या पत्नी हूं, मैं काला हूं या गोरा हूं, मैं 3.5 हाथ का हूं, मैं 40 50 60 70 किलो वजन वाला हूं, मैं 25 50 वर्ष की उम्र वाला हूं, बताओ शेष रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सच्ची बात तो यही है, यदि रह रहा तो समझो अभी तक उसने आत्म तत्व को जाना ही नहीं। तो यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है व्यवहारिक सत्ता को महत्व देना बहुत बड़ा अज्ञान होता है, क्योंकि ये व्यवहारिक सत्ता वास्तव में होती ही नहीं। हो सकता है ये प्रतिभाषिक सत्ता तो थोड़ी बहुत सत्य हो सकती है, परंतु व्यवहारिक सत्ता तो सचमुच में इतनी मिथ्या है जितना रस्सी का सर्प है। परंतु करे तो क्या करे, इस संसार के अंतर्गत जीव मात्र व्यवहार को बनाए रखना चाहते हैं, व्यवहारिक सत्ता को ही महत्व देते हैं। तो व्यवहार में कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, कोई उंगली से न बता दे, कोई ऐसा न कह दे, कोई वैसा न कह दे, तो कहने का मतलब ये अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं करके जीव बैठे रहते हैं, इन कल्पनाओं में आग्रह रख करके ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाली स्थिति को प्राप्त होते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा पुरुष है वैसे देखा जाए तो, व्यवहारिक सत्ता से ऊपर उठना, क्योंकि ये तो साधारण पुरुषों के वश की बात तो है ही नहीं। बहुत 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 बड़े जो सूरवीर होते हैं ना, तो सचमुच में देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के प्रति अनास्था कर लेते हैं, किसी प्रकार की आस्था नहीं रखते हैं, इनको बनाए नहीं रखना चाहते हैं, इनके पीछे पागल नहीं होते हैं, इनको लेकर के किसी प्रकार का आग्रह आदि नहीं करते हैं, इनको लेकर के विमान नहीं करते हैं, इनको लेकर के मैं श्रेष्ठ हूँ दूसरे निकृष्ट है, ऐसी गड़बड़ घोटाले की जो कल्पनाएं हैं जिनके हृदय से निकल गए हैं, समझ लेना चाहिए ऐसे साधक ही सचमुच में
देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि से ऊपर उठने की चेष्टा कर रहे होते हैं। आ गया समझ में? हाँ, बड़े विलक्षण सूत्र। आज के सत्संग भी 2 दिन पहले हुई, 2 दिन लगातार बड़ी विलक्षण सत्संग हुई थी, 2 3 वैसी आज भी विशेष हुई। ध्यान रखना इनका अच्छी तरह से। ये कहने का मतलब एक प्रकार का ये साधकों के लिए मेरुदंड ही समझो, क्योंकि इस प्रकार की निष्ठा जब जागृत होने लगती है तो ये सारी की सारी कल्पनाएं डरने लगती हैं। वास्तव में इनके प्रति जो आस्था बैठी हुई है वो नास्ता में बदलने लगती हैं। तो हमारा कुल मिलाकर के इनके प्रति जो आग्रह होता है वह आग्रह ही सबसे बड़ा बंधन करता है। इसलिए इस आग्रह को ठीक ठीक प्रकार से निवृत्त करने के लिए चेष्टारत बने रहना चाहिए। सूत्र अच्छी तरह से समझ में आ गया? ठीक ठीक तत्वबोध किसको होगा? जो बुद्धि के प्रति आग्रह नहीं रखता है। बुद्धि के प्रति आग्रह नहीं रखने वाला कौन हो सकता है? जो मन के प्रति आग्रह से मुक्त हो गया हो। आ गया समझ में? ऐसा कब होगा? इससे पहले वाला देख लो। तो जो देह पर विजय प्राप्त करेगा वही इंद्रियों पर, जो इंद्रिय पर प्राप्त करेगा वही पर प्राण पर, जो प्राण पर विजय प्राप्त करेगा वही मन पर, और जो मन पर विजय प्राप्त करेगा वही बुद्धि पर, और जो बुद्धि पर विजय प्राप्त कर लेगा, जानकारियों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वही अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अर्थात तो उसी के हृदय में ये ब्रह्म विद्या प्रकट होकर के उसे मूल सहित अविद्या को मूल सहित भस्मीभूत कर देगी और वह सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा। ये जीवन का सार है। चलो, इसमें और कोई संशय हो तो देख लो। हाँ, शिवोहम। कुल मिलाकर के यदि हम ऐसा न भी कर सके तो भी कोई चिंता नहीं करनी, कम से कम जानकारियां तो प्राप्त कर लेना। जिस दिन संसार से वैराग्य होगा, जिस दिन तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी, शायद ये सूत्र उसी दिन आपके काम कर जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि अरे हम तो ऐसा कर नहीं पा रहे तो क्या करना सुन करके, हम तो ऐसे जन्म रहे मर रहे मौज मस्ती करे करते रहे, क्यों फालतू समय बर्बाद करें। परंतु अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, ये जो सुना हुआ सत्संग जो है ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये तो समझो एक प्रकार का अमोघ शस्त्र है।